अब लखनपुर और काजीगुंड में लेबॉर्ट्रीज बनाई जाएगी। जो यहाँ माल आता है उसे चेक किया जाएगा और ये सब जो रॉटन मीट रो चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे कश्मीर की अगर बात करें, क्योंकि पिछले कई वक्त से कश्मीर में सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है और एक चीज़ देखी जा रही है, वो यही है कि सड़ा गला मांस उसे पकड़ा जा रहा है, उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उसके साथ साथ कई जगहों पे हम देखते हैं जहां लोगों की तरफ से फेंका जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी कल्प्रिट को पकड़ा नहीं गया है। अब इस सब के चलते फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तो एक्शन में है ही, उसके बाद हमने देखा मिनिस्टर सतीश शर्मा ने भी इस पे कहा कि इस पे कार्रवाई जरूर होगी। और अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग हुई कल, जिसमें बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट होंगे और उसके साथ साथ टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होगी लखनपुर में और काजीगुंड में। लखनपुर एंट्री पॉइंट है, यानी जब हम पंजाब से बाहर आते हैं तो पहला पॉइंट लखनपुर आता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है। वहीं अगर काजीगुंड देखें तो काजीगुंड को एंट्री पॉइंट समझा जाता है श्रीनगर का या कश्मीर का, अगर देखें तो गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुंड को कहा जाता है। तो इन दो जगहों पे टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होगी जहां टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही उन सारी चीज़ों को कश्मीर आने की इजाज़त दी जाएगी। अब ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज में क्या कुछ चीज़ें होंगी वो वक्त ही बताएगा। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ऑफेंडर्स, वो लोग जो पब्लिक हेल्थ को रिस्क पे डालते हैं, जो पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस। और उस जो भी फूड सेफ्टी के रेलिवेंट प्रोविजंस होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ ली जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, ग्रेव प्रॉब्लम है, जो काफ़ी वक्त तक अनचेक्ड रही और अननोटिस रही। ये उमर अब्दुल्ला ने खुद इस बात का एतराफ़ कहा कि ये ऐसा एक मसला है जो काफ़ी वक्त तक अनटच रही और अननोटिस रही, यानी नोटिस में ये बात काफ़ी वक्त तक नहीं रही है, अनचेक्ड रही है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ऑडिट होगा डिपार्टमेंट का जो कंसर्न है और उनके साथ साथ मैकेनिज्म को सामने लाया जाएगा जो इम्पोर्ट को रोकेगा, सेल को रोकेगा और साथ ही साथ यूज़ ऑफ अनहाइजीनिक मीट और अदर फूड आइटम्स। ये न सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात है, बल्कि इसमें न सिर्फ मीट है, बल्कि हमने देखा कि चावल को पकड़ा गया, हमने देखा कि मिठाइयों को जब्त किया गया, उसके बाद हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया। तो न सिर्फ एक चीज़ बल्कि कई सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें यही बात सामने बताई गई कि लेबॉर्ट्रीज को बनाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ स्क्रीन होगा मटन और चिकन और उसके साथ साथ जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो जम्मू कश्मीर एंटर होने से पहले स्क्रीन किए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे। यानी लखनपुर में पहले टेस्ट होगा जब वो जम्मू एंटर होंगे, उसके बाद काजीगुंड में टेस्ट होगा जब वो कश्मीर एंटर होंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ सामने आई है इस पूरे रो में अगर देखा जाए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ये चीज़ भी कही कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज बनाई जाएगी। उन्होंने इस बात को कोट करते हुए मैं आपको बता दूं, नो मीट शुड बी सोल्ड एंड यूज्ड विदाउट प्रॉपर क्लियरेंस, यानी प्रॉपर क्लियरेंस के बगैर कोई भी मीट या चिकन को बेचा नहीं जा सकता है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लेबॉर्ट्रीज बनाई जाएगी जो चेक करेगी, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज होगी जो चेक करेगी इनकी क्वालिटी और उसके बाद ही इन्हें आगे बेचा जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें सामने आई है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सेल ऑफ सेफ, हाइजीनिक, फ्रेश एंड प्रॉपरली लेबल्ड पेरिशेबल आइटम्स सच एज मीट एंड चिकन, तो वो इंश्योर करना है, उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और स्मूथ एनफोर्समेंट होनी चाहिए इन चीज़ों को बेचते वक्त। तो इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पुलिस हो या फिर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट खास तौर पे वो सब्सटैंशियल क्वांटिटी जो क्वांटिटीज़ है रोटन मीट की उसको पकड़ा गया है। इसमें भी एक और एंगल सामने आता है जहां ये कहा जाता है कि हर एक फ्रोजन चीज़ रोटन नहीं होती है। वहीं होटलियर्स और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन भी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई लेबॉर्ट्री या ऐसी कोई चीज़ या कोई टेस्ट किया हुआ मटेरियल सामने नहीं आया, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें यह बताया जाए कि किस बेसिस पे इसे चेक किया जाता है और किस बेसिस पे फिर आगे जाके ये कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऑफिशियल्स ने कहा है कि अभी तक कुल मिला के जो इतने टन्स को जब्त किया गया है, उसके साथ साथ हमने देखा कहीं जगहों पे सबसे पहले 1200 किलो जब्त किया गया ज़कुरा इलाके में और उस पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है ज़कुरा पुलिस स्टेशन में। लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ कार्रवाई हुई, शहर श्रीनगर में हुआ या शहर श्रीनगर के बाहर जहाँ कहीं भी कार्रवाई हुई, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती है जहाँ ये बताया जाता है कि फूड आइटम में क्या कुछ परेशानी थी या जहाँ ये बात बताई जाती है
कि कोई FIR या कुछ इस पे दर्ज किया गया है। तो लोगों का यही कहना है कि हर फ्रोज़न चीज़ रॉटन नहीं होती है, और अगर वो है तो उसे किस बेसिस पे हम ये डिक्लेयर करते हैं, क्या टेस्टिंग मैकेनिज्म है। और कई सारे वायरल वीडियोस ऐसे हो रहे हैं, वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिससे लोग, खासतौर पे जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, वेंडर्स हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये होगा ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कब फंक्शनल होती है, किस तरीके से जो जितना भी रॉटन मीट अभी तक जब्त किया गया है उन्हें कब एक बार फिर सामने लाया जाता है, उनकी रिपोर्ट कब सामने आती है और बताया जाता है कि इसमें सीरियस ऑफेंडर्स कौन कौन हैं, और उन ऑफेंडर्स को सज़ा दी जाती है ताकि आगे जाके फ्यूचर में ओवरऑल इंडस्ट्री को मसला ना हो और लोगों की सेहत, माल, जान किसी भी तरीके से मुतासिर ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।